नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों के सामने एक सर्वे प्रस्तुत कर रहे हैं। इस सर्वे में आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी 2027 में क्लीन स्वीप कर सकती है। क्लीन स्वीप का मतलब है यदि किसी जिले में 3 सीट है, 4 सीट है, 5 सीट है, 10 सीट है, एक तरफा पूरा का पूरा सपा जीत जाए, भारतीय जनता पार्टी का खाता ही ना खुले। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को देखिए। और पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने कई जिलों में क्लीन स्वीप किया था। यह जो सर्वे है दोस्तों हमारा है, और हमारा सर्वे लोकसभा के चुनाव में कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था, जो लोग देखे रहे होंगे उनको मालूम होगा। जो लोग नहीं देखे रहे होंगे वे लोग जा करके हमारे चैनल पर पुराना वीडियो देख सकते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो। बाकी दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, आप लोग देखिए। और यहाँ पर देखिए लिखा है, इन जिलों में एक तरफा क्लीन स्वीप करेगी समाजवादी पार्टी। जब समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी इन जिलों में, तो कैसे क्लीन स्वीप करेगी? जैसे आपके सामने आ गया आजमगढ़। आजमगढ़ के बारे में आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 में यहाँ खाता नहीं खुला। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, आजमगढ़ में लालगंज लोकसभा सीट है सुरक्षित, और आजमगढ़ दोनों सीटों को समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़े अंतर से जीत लिया। भारतीय जनता पार्टी का अता पता नहीं लगा। तो आजमगढ़ में एक बार फिर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, आप सभी साथियों को मैं बता रहा हूं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, अगला जिला आपके सामने है हमीरपुर। हमीरपुर जिले में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में हार गई। और जब हार गई दोस्तों, तो आपको मैं बता रहा हूं, हमीरपुर जिले में 2 विधानसभा सीट है। दोनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। समाजवादी पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है, आप सभी साथियों के सामने यहां पर दिखाना चाहूंगा। अगला जिला आता है औरैया। औरैया में 3 विधानसभा की सीट है, और तीनों विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में आने जा रही है। औरैया की तीनों विधानसभा सीटों पर एक एक सीटों का आंकड़ा है हमारे पास, ऐसे हवा में नहीं बता रहा हूं। जो लोग जानकार हैं उनको समझ में आएगा, जो अंधभक्त हैं, चाहे सपा वाले हों, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे बसपा वाले हों, उनको यह चीज नहीं समझ में आएगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, अगला जिला है अयोध्या। अयोध्या में मैं यह नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर लेगी, क्योंकि एक सीट पर सपा फंस सकती है, अयोध्या सदर में, जहां पर राम मंदिर है। बाकी चारों सीट, चाहे रुदौली हो, चाहे मिल्कीपुर हो, चाहे बीकापुर हो, चाहे गोसाईगंज हो, सपा निकाल लेगी इन सीटों को। अयोध्या में भी निकाल सकती है, 100% नहीं है लेकिन निकाल सकती है दोस्तों। वहीं पर अगला नंबर मैं आपको बताना चाहूंगा, गाजीपुर। गाजीपुर में 7 विधानसभा की सीट है। 7 विधानसभा की सीटों में समाजवादी पार्टी ने 2022 में सभी सीट जीता था। 2027 में भी समाजवादी पार्टी यहां जीतेगी। लोकसभा के चुनाव में भी सभी विधानसभा सीटों पर गाजीपुर की समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करी, और लोकसभा में भी क्लीन स्वीप करी। तो आप लोग समझ सकते हैं गाजीपुर में समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ा है, घटा नहीं है। महोबा दोस्तों बुंदेलखंड का इलाका है। महोबा में समाजवादी पार्टी चरखारी और महोबा दोनों सीटों को जीतने में सक्षम है। दोनों सीटों को 2027 में क्लीन स्वीप करने जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने अमेठी। अमेठी में पिछली बार समाजवादी पार्टी 2 सीट जीती थी, 2 हार गई थी। लेकिन 2027 में आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, अमेठी जिले की सभी 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने जा रहा है। अमेठी में समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में बड़े अंतर से चुनाव जीती। भाजपा बुरी तरह से हार गई, बहुजन समाज पार्टी का अता पता नहीं लगा। तो अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीतने की स्थिति में आ चुकी है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है बस्ती। बस्ती की 1 विधानसभा सीट पर पिछली बार भाजपा जीती थी, पिछली बार 2022 में। बाकी समाजवादी पार्टी 4 पर जीती थी। सुभाषपा से गठबंधन था। सुभाषपा का जो विधायक जीता था वो समाजवादी पार्टी का ही व्यक्ति था। तो समाजवादी पार्टी बस्ती की सभी 5 विधानसभा सीटों को एक बार फिर जीतने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। और एक बात बता दूं, जिन लोगों ने लोकसभा में वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, वे लोग फिर एक बार समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। अगला जिला आता है दोस्तों बलरामपुर।
बलरामपुर जिले में 4 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में बलरामपुर जिले की श्रावस्ती लोकसभा सीट को जीता है, बड़े अंतर से जीता है। और समाजवादी पार्टी पिछली बार 2 जीती थी, 2 हार गई थी। दोस्तों, अगला जिला जब बलरामपुर आता है तो उसके बाद कौन सा जिला आता है देख लीजिए आपके सामने। अगला जिला है बांदा। बांदा में 4 सीटें समाजवादी पार्टी चारों सीटों पर बेहद मजबूत है। सदर में थोड़ा कमजोर है, लेकिन विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में अंतर होता है। समाजवादी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बेहतर विकल्प के साथ यहां पर लोग देखे थे और विधानसभा में भी यहां पर समाजवादी पार्टी का जलजला यहां पर आने वाला है। चित्रकूट की 2 सीटों में से पिछली बार मानिकपुर समाजवादी पार्टी 1048 वोटों से हार गई थी। चित्रकूट जीती थी 25-30 हजार से। लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीत रही है। एटा में दोस्तों 4 विधानसभा सीट है। पिछली बार समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था, लेकिन सभी सीटें मामूली अंतर से सपा हार गई थी। अब की बार समाजवादी पार्टी एटा की सभी सीटों को जीतने जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने। अगले जिले की ओर बढ़ेंगे, इटावा। इटावा में दोस्तों 3 सीट है। समाजवादी पार्टी पिछली बार 1 हार गई थी, लेकिन अब की बार सभी तीनों सीटों को समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। 100% जीतेगी, आप देखिएगा। मऊ में 4 विधानसभा सीट है। पिछली बार सपा मधुबन की सीट हार गई थी, लेकिन अब की बार मधुबन में बैकवर्ड कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारेगी। 100% आप देखिएगा। पिछली बार हार गई थी, लेकिन अब की बार 100% चुनाव जीतेगी। और लोकसभा में 18-20 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी ने लीड किया था। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का एक बार फिर प्रदर्शन बेहतर होने वाला है। लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी जौनपुर की दोनों लोकसभा सीट जीती है और विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीत रही है। दोस्तों, कन्नौज में 3 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी 2022 में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी पूरा जीतेगी, क्योंकि कन्नौज हो, तिरवा हो और यहां पर छिबरामऊ हो, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं पर कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी 2022 में कोई सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में चारों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और पिछली बार की तुलना में अब की बार टिकट सपा में बहुत अच्छा बंटना है। तो आप लोग देखिएगा, टिकट को लेकर पिछली बार शोर सिफारिश लगाई गई थी, अब की बार शोर सिफारिश नहीं लगाई जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने, देख सकते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी में 3 विधानसभा की सीट है। 2022 में समाजवादी पार्टी यहां पर कोई सीट नहीं हारी थी, कोई सीट नहीं हारी थी, बड़े बड़े अंतरों से जीती थी। लोकसभा में कौशाम्बी हो, सिराथू हो, मंझनपुर हो, सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। तो विधानसभा का चुनाव भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी यहां रहेगा। ये समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुफीद जिला माना जाता है। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी मैनपुरी में कोई सीट नहीं पिछली बार 2 सीट हार गई थी, सदर और भोगांव, लेकिन अब की बार समीकरण चेंज कर दिया जाएगा समाजवादी पार्टी के अंदर। सदर में हारने के पीछे जो भी कारण रहा हो, हार जीत तो लगी ही रहती है और लोकसभा के चुनाव में 25-30 हजार से सपा आगे हो गई। अब की बार सदर में शाक्य कैंडिडेट और भोगांव में लोध कैंडिडेट की बात चल रही है। समाजवादी पार्टी यहां पर बड़ी मजबूत दशा में बढ़ चुकी है। वहीं पर मुरादाबाद में 2022 में समाजवादी पार्टी को केवल आप समझिएगा 1 सीट पर हार मिली थी, लेकिन 2022 में जो 1 सीट हारी थी मुरादाबाद ग्रामीण 1200 वोटों से हारी थी। अब की बार 1200 नहीं 12,000 वोटों से यहां पर लीड करने वाली है, यह भी मैं आपको बता दे रहा हूं। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है आपके सामने रायबरेली। रायबरेली में समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन रहने वाला है। गठबंधन को लेकर नौटंकीबाजी भी बहुत चल रही है, लेकिन सब कुछ सही हो जाएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यहां पर 6 विधानसभा सीटों पर लीड कर लेगी और मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। तो अगर आपस में लड़ेंगे तो मर जाएंगे दोनों, ये भी हम साफ साफ बता रहे हैं आपको। वहीं पर अगला नंबर आता है संत कबीर नगर में 3 विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी सभी 3 सीटों को लीड कर रही है, चाहे मेदावल हो, चाहे धनगटा हो या फिर यहां पर खलीलाबाद हो। दोस्तों अगला जिला आता है आप सभी साथियों के सामने रामपुर। रामपुर में पिछली बार सपा बिलासपुर की सीट 1200 वोटों से हारी थी, 1 सुरक्षित सीट हार गई थी, बाकी 3 सीट जीती थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और रामपुर में समाजवादी पार्टी वापसी कर रही है। वहीं पर दोस्तों शामली में पिछली बार समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन था, शामली में क्लीन स्वीप हुआ था समाजवादी पार्टी का, लेकिन अब की बार भी क्लीन स्वीप होने की स्थिति है, चाहे यहां पर आरएलडी हो या ना हो। श्रावस्ती में 2 सीट है। विनगा पिछली बार जीती थी, श्रावस्ती सदर समाजवादी पार्टी मामूली अंतर से हार गई थी। 2027 में सभी विधानसभा सीटों को समाजवादी पार्टी यहां पर लीड कर रही है।
वहीं पर सोनभद्र में 4 विधानसभा की सीट है। प्रत्येक विधानसभा सीटों को मैंने चेक किया है दोस्तों। 40,000 35,000 वोटों से समाजवादी पार्टी यहां पर आगे रही है और सोनभद्र में जीतेगी। भदोही में पिछली बार 1 सीट सपा हारी थी, अब की बार 2 सीट हारी थी और आई 1200 से 5,000 वो वाली सीट जो ज्ञानपुर की सीट है। अब की बार यहां पर समाजवादी पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है। वहीं पर दोस्तों मैंने आप सभी साथियों को बता दिया 403 विधानसभा सीटों का सर्वे। अब देखो आपके सामने वे जिले मैंने आपको बताए हैं जहां पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, वही जिले मैंने आपको बताए हैं। वीडियो कैसा लगा, क्या जानकारी आपको मिली, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।